नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सब लोग का तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। 5 क्लासेस जो है हमारे संख्या पद्धति के हो चुके हैं। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सब लोगों ने वो पांचों क्लासेस पढ़े होंगे, जब जाके आप लोग ये क्लास देख रहे होंगे। ये आज का हमारा क्लास नंबर 6 है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। आपके मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2023 जो कि एग्जाम होने वाले हैं, एसएससी जीडी का होने वाला है, दिल्ली पुलिस का होने वाला है, बैंक रेलवे, जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें आपके मैथ पूछे जाते हैं, एडवांस मैथ आते हैं, सब में ये आपके क्लास लाभदायक है। तो सारे के सारे लोग जो है इस क्लास को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या करें, शेयर करें। क्लास को सबसे पहले शेयर कर लिया करें, क्लास को लाइक कर लिया करें। और जो है जो नए लोग जुड़े हैं, जो अभी आप नए जो लोग जितने लोग देख रहे हैं, सब लोग चैनल को एक बार पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपको अगली क्लासों का नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा और आपको भटकना नहीं पड़ेगा। डेली रेगुलर क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा इतना डिसिप्लिन मेंटेन कर लें, फिर जो है हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग को एक बार फिर से द चैंपियंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री महाकाल। ठीक है, चलिए। तो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसमें हम पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों को। आप लोग जो है प्रैक्टिस के लिए इसमें पीडीएफ जरूर डाउनलोड किया करें। जाएं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे द चैंपियंस एकेडमी, क्या होगा, द चैंपियंस, एक सेकेंड ना, चैंपियंस एकेडमी डबल 1 करके होगा। क्या होगा, डबल 1 करके होगा। द चैंपियंस एकेडमी डबल 1 करके हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसमें जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, जो है पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर अवश्य जुड़ें और जो है यहाँ से टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड करें और अपनी तैयारी अच्छे से करें, पढ़ाई करें। ठीक है, रिवीजन जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे आप लोग तो आपको ही दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, द चैंपियंस एकेडमी के नाम से है, तो आप लोग जो है इसमें जरूर जुड़े। क्या करें, जरूर जुड़े। द चैंपियंस एकेडमी के नाम से है। ये डबल 1 पहले था, अब एक्चुअली वहाँ नहीं शो हो रहा है, तो आप लोग जो है द चैंपियंस एकेडमी के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा। ये हमारा लोगो है, ये वाला लोगो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे जरूर जुड़े और जो है अपना तैयारी अच्छे से बेहतर बनाए। ठीक है, चलिए। इंस्टाग्राम में आप लोग को कुछ अपडेट्स मिलता रहता है, इसके लिए आप लोग जो है इसमें जुड़ सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बता दें कमेंट करके कि आप लोग जो है क्या पढ़ रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो है क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, विभाज्यता के नियम। क्या पढ़ रहे थे, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको सारे नियम कल लगभग समझा दिए थे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या बोलते हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लगभग कल सारे नियम बता दिए थे, जो कि एक एक चीज आपको डिटेल में मैंने अच्छे से समझाया था। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था 13 का कैसे निकालना है,
13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। फिर हम क्या देखे थे, 19 के बाद 21 का डिविजिबिलिटी, 21 के बाद 23 का डिविजिबिलिटी। ठीक है, 23 के बाद हम क्या देखे थे, 27, 27 का डिविजिबिलिटी। फिर इसके बाद हम क्या देखे थे, 29 का डिविजिबिलिटी। तो ये सारी चीजें हमने आपको कल बताया हुआ था। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं वो क्लास, तो उसको अवश्य देखें। उसमें मैंने सारे आपके डाउट जितने थे उसको क्लियर करवाए हैं, और एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक क्लियर करवाया हूँ उसमें। ठीक है, आप लोग यदि नहीं देखे हैं इससे पहले वाली क्लास 5वें नंबर की, तो आप अभी तुरंत जाएं और उसको देखें पूरा, फिर इसमें आए। आपको बहुत आनंद आने वाला है आज के क्वेश्चंस करने में। मैं आज आपके और आगे के कुछ और डाउट्स हैं जिनको क्लियर करता हूं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आज क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हैं? तो सब लोग जो है एक बार फिर से लाइक कर दें, क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो लोग नहीं किए हैं, और जो अभी नए जुड़े हैं वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो नए हैं चैनल में हमारे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो है आपको आगे नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाया करेगा क्लासेस। ठीक है, तो हम जो है आपको ये समझा दिए थे इतने सारे चीजें। फिर एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं, जिससे आपको दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। तो हमने आपको क्या बताया था कि डिविजिबिलिटी 13 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें मल्टीप्लाई 3 करते हैं। क्या करते हैं, 3 करते हैं। एक लेफ्ट लेते हैं, एक राइट। राइट में 13 का 3 गुना 39 होता है। इससे हम क्या बताए थे आपको, कि आपको जीरो के आसपास वाला नंबर लेना है। तो इसके आसपास जीरो कौन सा है, तो आपका आ जाएगा 40। तो यहाँ पे 39 से 40, मतलब एक बड़ा है तो जोड़ेंगे, और एक गुना कितना होगा, 40 है तो 4 गुना होगा। इसका मतलब है कि 4 गुना करके हमें जोड़ना है। ये हमारा रूल बन गया। कौन सा, 13 का रूल बन गया। जैसे कि हमारा आ जाएगा अगला वाला रूल कौन सा आ जाएगा, जैसे हम देख लेते हैं 19 का हम क्या बनाते हैं, रूल बनाते हैं। तो 19 का रूल बनाने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट लेंगे, राइट लेंगे। 19 तो 19 है इसके, क्योंकि पास में क्या है, 20। इसमें क्या हो रहा है, एक जुड़ रहा है। क्या हो रहा है, एक जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें जोड़ना है कितना, 2 गुना करके। तो ये हमारा 19 वाला रूल बन गया। ठीक है, कि 2 गुना करके जोड़ना है, ये हमारा 19 का रूल बन गया। फिर हम देख लेते हैं किसका, हम देख लेते हैं 23 का। चलिए 23 का देख लेते हैं। 23 का रूल देख लेते हैं। तो 23 को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं। और इसमें देखेंगे लेफ्ट और राइट ले लेते हैं, तो 23 तिया 69 होता है। यहाँ पे 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, 69 से ज्यादा है, मतलब कि जुड़ेगा कितना गुना, 7 गुना करके। ये हमारा 23 वाला रूल आ गया। ऐसे ही हम और कुछ आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको किसका बता दूं, आपको 17 का रह गया ना, तो 17 का हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगा। इसको गुना 3 कीजिए, लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए। 17 तिया 51 होता है। इस ये किसके पास है, तो ये 50 के पास है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, कितना गुना करके, 5 गुना। ये हमारा 17 वाला रूल आ गया। अब जो है हम किसका देख लेते हैं, आपका क्या रह गया, 21। तो 21 वाला जैसे देखते हैं, 21 का डिविजिबिलिटी वाला रूल देखते हैं, तो इसको इसको गुणा 3 करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 20 के पास में है। तो हमारा लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये 21 है, 20 के पास में है, क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो यहाँ माइनस होगा, और गुणा 2 करके। ये हमारा 21 का रूल आ गया। फिर आपको क्या बता दूं, एक अपना रह गया 27 का। ठीक है, 27 का देखिए क्या होता है। 27 को हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जीरो के कोई पास नहीं है, तो इसको हम 3 गुना करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, 3 गुना करेंगे। यहाँ पे 3 गुना करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लेंगे, लेफ्ट लेंगे, राइट लेंगे। राइट में 27 तिया कितना होता है, 81 होता है। क्या, ये 80 के पास में है, किसके पास में, 80 के पास में है। तो ये क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, मतलब कि यहाँ घट रहा है, तो यहाँ माइनस होगा, गुणे 8 हो जाएगा।
तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सारे जो नंबर्स होते हैं उनका रूल बनाते हैं अपने से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दिया कि कैसे 29 का, जैसे यहाँ पे 29 दिया है, चलो 29 का भी बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी 29 का, 29 जो है किसके पास में है, यहाँ लेफ्ट लेंगे राइट, ये 30 के पास में है, सॉरी यहाँ पे 30 नहीं लिखना है, गलत लिखा गया। ये 29 है, किसके पास में है, 30 के पास में। क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, एक जुड़ रहा है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे और कितना गुना करके, 3 गुना करके, ये हमारा 29 का रूल बन गया। तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई सब रूल बनाने और समझने में आपको कोई दिक्कत आता होगा। मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस कल प्रैक्टिस करवाए थे, आज और प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन में चलेंगे, ताकि जो है आपको जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी विभाज्यता के नियम। आप लोग जो है यदि एक बार में समझ में नहीं आया है, आप क्लास को 2 बार देखें, तो आपको एकदम से एक एक चीज बारीकी से जो मैं समझाया हूँ उसको ध्यान से, ध्यान कान और आंख दोनों लगा करके अच्छे से सुनिए, ताकि जो है आपको, और देखिए, और पेन और कॉपी साथ में रखे, आप ऑटोमेटिक करने लग जाएंगे। बस आप डेली क्लास में रहें, बराबर पूरे क्लास में रहें, लास्ट तक क्लास में रहें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आपको ही आनी है। चलिए, अब जैसे कि मैं कुछ बड़े नंबर्स का भी बता देता हूं कि हम निकालेंगे कैसे, फिर हम आपको कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो बड़े नंबर्स का आपको डाउट होगा कि सर निकालना कैसे है, तो जैसे हम ले लेते हैं डिविजिबिलिटी 47 का। अब यहाँ पे 47 का कैसे पता चलेगा सर, 3 का एक गुणा करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 का गुणा करना है। क्योंकि देखिए 7 या 21, क्योंकि ये 20 से एक ज्यादा है, एक जो है जीरो वाले संख्या से एक ज्यादा होता है, तो उसके किनारे ले जाते हैं, तो हमारा क्या होता है कि आ जाता है हमारा नंबर। चलिए मैं आपको एक एक चीज अच्छे से बताऊंगा, तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो इसको देखिए, हम क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, तो पहले लेफ्ट लेते हैं राइट, इसको 3 गुना करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 और 2 14, 141 है, किसके पास है, 140 के पास में है। क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, घटाना है, कितना करके, 14 गुना करके, कितना करके, 14 गुना करके घटाना है। ये हमारा 47 का क्या आ गया, नियम बन गया। हम यहाँ क्या बनाना सीख रहे हैं दोस्तों, नियम बनाना। कल मैंने आपको बताया था ना कि क्या करते हैं, नियम बनाते हैं, नियम बनाना सीख रहे हैं, कि हम नियम कैसे बनाएंगे, इसका डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। आगे अभी मैं आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें, एक एक नंबर का सीखें, ताकि जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चंस गलत ना हो। हम देख लेते हैं 63 का डिविजिबिलिटी, किसका, 63 का डिविजिबिलिटी। इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 6 18, 189, मतलब 190 के पास में आ गया, ठीक है। इसको जो है हम क्या करेंगे, देखिए, इसको जो है क्या करेंगे, यहाँ पे घट रहा है कि जुड़ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, तो जोड़ेंगे, कितना गुना करके, 19 गुना करके, ये हमारा निकल गया 63 का नियम। अब आप बता दीजिए, कोई सा कमेंट करिए, मैं उनका सबका बता दूंगा कि कैसे निकालना है, अपने को रूल कैसे बनाना है। और जिनको अभी आज रूल बनाना नहीं आ रहा है, मतलब समझ लीजिए कि आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं। यदि आप पिछला क्लास देखे होते तो आपको आज रूल बनाना आ जाता कि इसको कैसे कर रहे हैं, ठीक है। वैसे भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ दोबारा, जो लोग को नहीं आ रहा समझ में, इससे पहले वाला क्लास जरूर देखें। मैं तो कहता हूँ नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग से देखें, आप यदि नहीं देखे हैं तो नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्लास से देखें। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं, नंबर सिस्टम नाम का फोल्डर होगा, उसमें क्लिक करें। आप जो है फर्स्ट क्लास से लेकर के कंटिन्यू देखें, ताकि जो है आपको एक एक चीज समझ में आएगा। यदि आप बीच में कहीं से आते हैं तो आपको समझ में कम आएगा, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखें। आपको हम फ्री में हर एक चीज एकदम पैड कोर्स वाला कंटेंट दे रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मैथ फाउंडेशन दे रहा हूं मैं आपको फ्री में यूट्यूब पर, तो आप थोड़ा सा इसको मेंटेन करके रखें और पूरा क्लास देखा करें, डेली लिया करें क्लास, ठीक है। चलिए, तो ये आ जाएगा आपका कौन सा कर हम थे, 63 कर दिए, और कोई सा बता दूं आपको। हाँ, जैसे कि आप डिविजिबिलिटी 49 का ले लीजिए, तो 49 का सर इसमें भी 3 का गुणा करना है, नहीं, इसमें नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये एक जीरो वाले नंबर के पास में है। जैसे कि ये 49 है, 49 किसके पास में है, 50 के पास में, क्या हो रहा है, जुड़ रहा है,
एक जुड़ रहा है मतलब जोड़ना है, क्या करके 5 गुना करके जोड़ देना है। ये आपका 49 का रूल बन गया। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान दिया करें। अब जैसे मैं आपको बता दूं एक कोई सा और कौन सा रह गया। हाँ, एक देख लीजिए इसका 67 का डिविजिबिलिटी देख लीजिए। तो इसका कैसे करेंगे, तो इसको भी गुणा करेंगे 3 से, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, देखिएगा लेफ्ट प्लस राइट। तो 3 सत्ते 21 और 3 छंग 18 और 2 20, 201 किसके पास में जीरो वाले संख्या 200 के, ठीक है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है, माइनस करना है गुणा 20 करके। ये ये आपका 67 का रूल बन गया। तो आप लोगों को एक चीज यहाँ पर समझ में आया होगा कि एक हो गया, तीन हो गया, एक नहीं सॉरी, आपका यदि लास्ट में किसी संख्या की 3 और 7 है तो उसको मल्टीप्लाई करके, 3 का मल्टीप्लाई जैसे करते हैं तो 3 तिया 9 आ जाता है तो 10 के पास, यदि इसमें करते हैं 3 का 3 सत्ते 21 ही आ जाता है 20 के पास। इसलिए हम 3 का मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल निकालते हैं। अब मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया है वो जरा इससे पहले वाला क्लास तो अवश्य देखें, तब जाके आपको विभाज्यता के नियम समझ में आएंगे। और जो लोग देखे हैं उन लोग तो एकदम छर्रे उड़ा रहे होंगे कि हम तो सर पूरा ही बना ले रहे हैं, रूल तो अब बन गया, अब तो हमें क्वेश्चन कराइए। तो धैर्य रखो मेरे दोस्त, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा धैर्य बना के रखें, पहले प्रैक्टिस तो कर लें थोड़ा, 2 4 क्वेश्चन आप लोग भी हमारे साथ रूल बना के प्रैक्टिस करिए। चलिए मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूं, उसको आप करिएगा। 2 4 6 8 9, इसको चलो डिविजिबल बताओ कि ये डिविजिबल है कि नहीं 17 से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताइए ये डिविजिबल है कि नहीं है 17 से। तो हम जानते हैं 17 का रूल बनाना, क्या सीखे हैं, जल्दी से सब लोग बनाएं और सॉल्व करें मेरे साथ, मेरे से पहले करके आप लोग कमेंट कर दिया करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, 17 तिया 51, ये आ गया 50 के पास, इससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब माइनस करना है गुणा 5 करके। तो क्या करना है, गुणा 5 करके माइनस करना है। चलो स्टार्ट हो जाओ। तो पहला अंक हमारा ये है, इसका 5 गुना करो तो 9 9 पंजे 45 हो जाएगा। इसमें माइनस करना है तो घटा दीजिए, 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 2। अब क्या करना है हमें, ये लास्ट वाला जो अंक है इसका गुना 3 करना है, 5 करना है, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2 और ये 2 आ गया। इसका 3 गुना इसका 5 गुना करना है। क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, इसका कितना करना है, 5 गुना, 7 पंजे 35 हो रहा है यार यहाँ पर। 9 पंजे 45, 5 यहाँ 3 आ गया। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा। यहाँ पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, हर जगह पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, गुना 5 करके माइनस करना है ना। तो ये 9 का 5 गुना तो ये हो गया, मतलब कि ये संख्या जो है यहाँ पे हम 7 का करेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाता है। 17 किस में जाता है भाग, क्या 17 एकम 17, इसमें आपका 17 का भाग नहीं जाता, मतलब ये संख्या 17 से तो डिविजिबल नहीं है। क्या है, 17 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा, हम ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 83517942, ये डिविजिबल है 21 से कि नहीं है, इसको लेते हैं। तो हम 21 का डिविजिबिलिटी बनाने के इसका नियम कैसे बनाएंगे, 21 के डिविजिबल का नियम हम कैसे बनाएंगे, लेफ्ट लेते हैं राइट लेते हैं, 21 है तो 20 के पास जाना है, इसको क्या करना है, घटाते चलना है। ये थोड़ी ज्यादा संख्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा 1 2 अंक कम कर देते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा।
हाँ इतना ले लेते हैं, अभी छोटा छोटा समझते हैं, बड़ा बड़ा तो आप ऑटोमेटिक उड़ाओगे। चलिए तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा रूल क्या बनेगा, गुणा दो करना है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है और माइनस करना है, ये हमारा रूल बन गया, ठीक है। तो यहाँ गुणा दो करना है, तो इसको उठाएंगे, दो दुआ चार, और माइनस कर देना है, माइनस करना है ना, माइनस कर देना है, तो जीरो हो जाएगा 971। इसको क्या करना है, गुणा दो करना है, तो यहाँ तो शून्य ही आ जाएगा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1। इसका गुणा दो करना है, 9 दुआ 18, मतलब 21 जाएगा इसमें भाग, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिए 21 के पहाड़े भी आता है, 9 में 9 एकम 9, 9 दो 18, बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए जो है ये भी हमारा डिविजिबल नहीं है 21 से, ठीक है, क्या नहीं है, 21 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कोई और एक प्रैक्टिस का लेते हैं नंबर, जैसे कि हम एक नंबर और ले लेते हैं, 351509। इसको देखते हैं 29 से डिविजिबल है कि नहीं, सब लोग करके बताएं, 29 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये पूरी संख्या 29 से डिविजिबल है कि नहीं है, मुझे करके बताएं। तो इसको देखिएगा, इसको कैसे हम नियम पहले बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे, नियम किसका, डिविजिबिलिटी 29 का नियम, लेफ्ट लेते हैं राइट लेते हैं, 29 यहाँ 30 यहाँ, कितना है, एक ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हम इसको कभी 40 नहीं कर सकते क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसको 20 नहीं कर सकते क्योंकि अंतर फिर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 11 का अंतर 20 करेंगे तो आपका 9 का अंतर आ जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हमको केवल यहाँ पे एक का अंतर पे जाना है, जीरो वाला संख्या, मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो प्लस करेंगे, गुना कितना करना है, 30 है तो 3 गुना करना है, ये हमारा नियम बन गया। 3 का 9 का लीजिए, तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 जोड़ते जाना है, 7 7 1 5 3, फिर ये 7 को उठाना है, 7 तिया 21 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 8 3 5 3, ये 8 को ले जाइए, 8 त्रिक 24, तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 4 3 7, 5 और 2 7, और ये 3, फिर ये 7 को ले जाइए, 7 तिया 21, इसको जोड़ दीजिए, 7 और 1 8, 3 और 2 5, क्या 29 से डिविजिबल है, तो आपका जो ये 58 है, 29 से आपका दो बार में कट रहा है, मतलब ये पूरी संख्या जो है 29 से डिविजिबल है, क्या है आपके, 29 से डिविजिबल है। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट है, यदि फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट करके बताएं, उस डाउट का सल्यूशन मैं आपके जो है दूसरे क्लास में जब आएंगे हम, तो उसको मैं डाउट को लेकर के आऊंगा, आपको बताऊंगा अच्छे से। यदि मैं आपको नहीं समझाया तो बताइए कि फिर ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर किया करें और बताया करें कमेंट में कि सर ये डाउट है, तो मैं वो डाउट आपका सॉल्व करवाऊंगा। अब ये मैं इतने सारे प्रैक्टिस करवा दिए हैं आप लोगों को, हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए एक बार सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए, जो लोग शेयर नहीं किए हैं तो एक बार सब लोग फिर से शेयर कर लेंगे क्लास को, और जो नए हैं हमारे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो है आप लोग को क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा हमारे क्लासेस के लिए। अभी हमारा नंबर सिस्टम 5 6 7 दिन 8 दिन और चलने वाला है। डेली आप लोग जो है ऐसे प्रैक्टिस में रहिए, नंबर सिस्टम ऐसा पढ़ा दूंगा कि जिंदगी में दोबारा आप लोग को भूलेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसको सॉल्व करिए, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, 8346 2, यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, स्टार 704 डिवाइडेड बाई 3, इसको 3 से भाग देना है, में स्टार के स्थान पर आने वाले संभावित अंकों का योग ज्ञात करें, संभावित अंकों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो ठीक है, चलिए
तो आपका संभावित अंक क्या आ जाएंगे? देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे आठ, आठ चार 8 और 2 10, 10 और 6 4 10, 20 हो गया। 20 3 23, 23 7 30 4 34, कितना हो गया? 34। 34 प्लस क्या है हमारा? ये स्टार है। 34 प्लस स्टार है हमारा। ठीक है, स्टार के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। इसको जो है डिविजिबल करना है 3 से। तो यहाँ पर संभावित क्या क्या आ सकते हैं? तो आपका जो है यहाँ पर अब आपको सोचना है, दिमाग लगाना है कि इस स्टार के स्थान पर हम क्या क्या रख सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं? यहाँ पर हम यदि 2 रख दें, एक रखेंगे तो 35 होगा, कटेगा नहीं। 2 रख दें, 2 रखेंगे 36 हो जाएगा, कट जाएगा। 2 के बाद क्या रख दें? 5 रख दें, 39 हो जाएगा, कट जाएगा बिल्कुल। फिर हम 7 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 में 41, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा? 8। 42, 14 या 42, ये। तो ये हमारे जो है यहाँ पर स्टार के स्थान पर एक ही अंक आएगा, फिर 9 9 रखेंगे तो बनेगा नहीं। तो इतने सारे अंक हम क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। ये हमारे क्या है? संभावित अंक हैं। क्या है? संभावित अंक हैं। बाकी तो हम रख नहीं सकते हैं इनके अलावा, क्योंकि इनके अलावा कुछ भी रखेंगे, एक रखेंगे तो ये 35 हो जाएगा, कटेगा नहीं। 3 रखेंगे तो ये 37 हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो संभावित अंक हमारा कितना? 8 5 13 और 2, इन सभी का योग देखना है। तो हमारा जो है क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? योग 15 आ जाएगा, जो कि इससे ये डिविजिबल है। क्या आप लोगों को समझ में आया? संभावित अंक, तो संभावित अंक हमारे पास 3 ही है। 9 होगा नहीं, 10 ज्यादा हो जाता है, 2 अंक हो जाएगा। स्टार की जगह पे एक ही अंक आएगा। वो संभावित अंकों का क्या पूछा है? योग पूछा है, तो 15 आ जाएगा। चलिए, अब इसको बताना है हमें कि स्टार की जगह पर क्या आएगा यदि ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो स्टार की जगह पर क्या आएगा ये हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1 डिवाइड बाई 9 दिया है। क्या आएगा अब इसको हम इस यहाँ पे ज्ञात करना है। तो मैंने 9 का आपको कल की क्लास में स्पेशल रूल बताया था। क्या बताया था? 8 1 9, 7 और 2 9, 9 9 का जोड़ा उड़ाते जाओ। 6 3 9, कितना आ गया? 7 4 11 आ गया। 7 और 4 11, और ये क्या है? स्टार है। तो इसमें क्या जोड़ें कि आपका जो है 9 के 9 से डिविजिबल आ जाए? तो आपको इन ऑप्शन में से उठाएंगे तो जल्दी मिल जाएगा। एक जोड़ेंगे 12 नहीं कटेगा, एक ये एक डबल आ गया है, ये नहीं होगा। 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। 9 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। ये आपका कुछ यहाँ पे ये 7 होना चाहिए, मुझे लग रहा है ये कुछ ऑप्शन मिस्टेक है। हाँ, ऑप्शन मिस्टेक है, ये है। ये होगा। तो यहाँ पर जो है हम क्या रखेंगे? यहाँ पर हम 7 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 18। 18 क्या होगा? 9 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 से डिविजिबल हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 7 हमारा एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी चीज यहाँ पे हमारा स्टार है ना, ध्यान रखिएगा। ये स्टार है, स्टार की जगह पर हम 7 रख दिए, हमारा आंसर आ गया। यदि और कुछ दूसरा रखते 1 2 3 4 5, तो वो सब में 9 से डिविजिबल नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए, स्टार का न्यूनतम मान क्या है? जो 12 से विभाज्य है। अब यहाँ पे 12, तो हमने क्या सीखा है 12 की विभाज्यता में? इसको हम तोड़ लेते हैं, 12 की विभाज्यता को। इसको देखिए, हमने क्या सीखा था कि इसको हम जो 3 से डिवाइड हो जाए और जो 4 से डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाएगा? 12 से हो जाएगा। तो इसको हमने ये सीखा था
तो 517 स्टार 324 ये हो गया। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले तो हमें देखना है चार से। तो चार का रूल मैंने बताया था कि लास्ट के दो अंक चार से डिविजिबल हैं, तो 24, चार छंग 24, बिल्कुल चार वाला तो हमारा मैटर क्लियर हो गया। क्या हो गया, चार वाला मैटर हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको 12 के डिविजिबल का रूल पहले हम यहाँ पे लिख लिख के बता देते हैं, फिर आपको नहीं तो और दिक्कत होगा। हमने बताया था डिविजिबिलिटी 12, डिविजिबिलिटी 12 का रूल हमने बताया था कि जो 3 से डिविजिबल हो और जो 4 से डिविजिबल हो। किससे, 3 से और 4 से डिविजिबल हो। तो 4 से तो हमारा ये पास हो गया कि 4 से हो रहा है। अब 3 से देखना है, तो 3 का रूल क्या था कि अंकों का योग जो है, अंकों का योग किससे, 3 से कटना चाहिए, मैंने ऐसे बताया था। तो चलिए कितना हो जाएगा, 5 1 6 7 6 13 13 3 कितना हो जाएगा, 16 16 17 18 18 4 22 कितना हो गया, 22 22। अब 3 से काटना है तो 22 में क्या जोड़े कि 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है 22 प्लस स्टार है, मान लीजिए, है ना, 22 प्लस स्टार है, तो क्या जोड़े कि 3 से डिविजिबल यहाँ पे हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, तो ये स्टार है तो 22 के जगह पर हम क्या दो रख दें, तो 22 और 2 24 हो जाएगा। तो 24 जो है हमारे 3 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब कि हम 22 के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 22 स्टार के स्थान पर हम जो है दो रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, दो। तो दो आपका 3 अट्ठे 24 होता है, कट जाएगा। तो दो आपका न्यूनतम मान पूछा है, न्यूनतम, अधिकतम पूछता तो और कुछ भी रख के हम चेक कर लेते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए, सॉल्व करिए। ये अब बोला है यहाँ पे कि 90 से विभाज्य है तो 4x प्लस 5y, ये यहाँ पर एक्चुअली 4x प्लस 5y बराबर क्या होगा ये पूछा है। 90 से डिविजिबल है तो 10 से डिविजिबल, मतलब कि 90 का डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, यदि कल की क्लास नहीं देखे हैं दोस्त तो तुरंत जाके देखिए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। एक बार आप उसको पूरा देखिए, फिर इसको करिए, ये क्लास को एक एक क्वेश्चन उड़ाओगे बहुत जल्दी जल्दी। 90 का डिविजिबल मतलब कि जो 10 से डिविजिबल हो और जो हमारा 9 से डिविजिबल हो, तो वो 90 से कट जाएगा। मैंने ऐसे आपको बताया था, यदि आपने कल पढ़ा है तो। जो लोग पढ़े वो तो उड़ा रहे होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y। ठीक है, इसको 90 से डिविजिबल पूछा है। तो हमने क्या किया, 10 से डिविजिबल करने के लिए y इज इक्वल टू, तो क्या रखना पड़ेगा दोस्त, y इज इक्वल टू हमें यहाँ पे y के बराबर में हमें रखना पड़ेगा 0, तब भी 10 से डिवाइड होगा। तो y का मान तो हमारा फिक्स हो गया 0। क्या हो गया, y का मान हमारा फिक्स हो गया 0। ठीक है, तो हम y के जगह पर क्या 0 रख दें। चलिए यहाँ पर जो है हम इसको उड़ा देते हैं, आपको बताने के लिए ऐसा किए थे। हम यहाँ पे 0 रख देते हैं y की वैल्यू, तभी ये 10 से डिविजिबल होगा। ये हमारा हो गया, एक स्टेप पास हो गया। अब दूसरा स्टेप है 9 से। तो 9 का मैंने आपको रूल बताया था। क्या बताया था 9 का रूल, कि सब 9 का जोड़ा उड़ाते जाओ, 5 4 9 उड़ गया, 7 और 2 9 उड़ गया, 9 ये उड़ गया, 6 और ये 3 उड़ गया, 9। ठीक है, तो बचा कितना, 8 और 4 12, कितना बचा, 12 प्लस एक्स। ठीक है, 12 प्लस एक्स बचा, 0 तो 0 है। ठीक है, तो 12 प्लस एक्स बचा। तो एक्स जो है, एक्स के जगह में क्या रखें कि वो 9 से डिविजिबल हो। तो 12 के जगह में हम, एक्स के जगह में हम 6 रख सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू हम 6 रख देंगे। क्या रख देंगे दोस्त, 6 रख देंगे। तो 12 प्लस 6 18 हो जाएगा। अब ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, ये चीज समझ में आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, 12 एक्स की जगह पर हम क्या कर रहे हैं, 6 रख दे रहे हैं। एक्स का हमारा एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गया, 6। अब ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब क्या बोला है हमें प्रश्न में कि 4x प्लस 5y, 4x प्लस
सॉरी 5y का मान निकालना है। ठीक है, तो 4 है, x के जगह पर हमारा क्या आ गया 6 है, इंटू 6 प्लस 5 है, प्लस y की जगह पे 0 है, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 6 चौक 24। ये तो 0 है, मतलब 24 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बताइए, समझ में आया? इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही हैं, वही मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए, ये वाला करिए, यदि वो समझ में आया है तो जल्दी से वाला क्वेश्चन उड़ा दो। नाइन एट फाइव एक्स 3678y, इसको डिवाइड करने के लिए बोल रहा है 72 से। तो 4x प्लस 3y का मान बताना है। बताइए कैसे करेंगे? तो ध्यान से इसको देखिए कि हम जो है 72 का डिविजिबिलिटी कैसे निकालेंगे। जो 8 से डिविजिबल हो, 9 8 72 होता है, और जो 9 से डिविजिबल हो, जो 8 से कटे और जो 9 से कटे तो वो हमारा 72 से कटेगा। 8 से कटने का रूल में क्या बताया था कि लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो 78y है। क्या है, 78y है, यहाँ पे बता देता हूँ। 78y है, क्या है, इसको हम 8 से काटते हैं। 8 से काटने के लिए क्या करेंगे, 8 9 72 बचा 6, यहाँ पे ये आएगा, कुछ आएगा तब तो कटेगा, मतलब एक आएगा, एक लिखेंगे, 0 लिखेंगे कटेगा नहीं 60, 2 लिखेंगे 62 नहीं कटेगा, 3 लिखेंगे नहीं कटेगा, 4 आएगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे यदि y के जगह पर 4 आएगा, तभी तो 8 28 64 ये कट जाएगा पूरी तरह से। तो हमारा ये पता चल गया कि आपका y की जगह पर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। मतलब कि y की वैल्यू हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। तो क्या हम y की जगह पर 4 लिख दें? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख दीजिए। जब 4 आ गया है y की जगह पर, तो आप बिंदास लिखिए 4। लो, हम लिख दिए 4। अब हमें निकालना है x का, तो हमें 9 से कटना जरूरी है। काटिए 9 से, 9 6 3 9। अब कितना हो जाएगा ये, 8 8 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 23 और 5 28, 28 प्लस एक्स। अब ये 28 तो 9 तिया 27 होता है, 9 चौक 36 होता है, तो 27 के बाद 36 आता है। तो हम क्या करेंगे, 36 तक ले जाने के लिए इसको क्या करेंगे, 36 मतलब 8 इसमें जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे दोस्त, 8 जोड़ देंगे। तभी तो जब इसमें हम 8 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, तभी हमारा क्या आएगा यहाँ पर। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देख लेते हैं एक सेकंड। 8 5 13, 13 7 20 8 28, बिल्कुल सही है। 28 4, ये तो गड़बड़ हो रहा है, तभी तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है।
हाँ, 28 4 कितना हो जाता है दोस्त? 28 4 आपका 32 हो जाएगा। अब 32 में क्या जोड़े? एक्स है, तो ये एक्स की जगह पर क्या रखें? ये एक्स की जगह पर क्या रखें कि आपका पूरा कट जाए? तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो 9 चौक 36 से कट जाएगा। तो मतलब एक्स की वैल्यू भी 4 आ गया हमारा, और यहाँ से y की वैल्यू भी 4 आ गया। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं। तो 4x-3 y का मान हम निकाल सकते हैं। तो 4 × 4 - 3 × 4, 16 में से 12 गया तो आपका करेक्ट आंसर 4 आ जाएगा। 4 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये x के जगह पर क्या आ गया है? 4 आ गया है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक एक अंक आपको अच्छे से काउंट करना पड़ेगा, तभी जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये वाला करिए, यदि आपको समझ में आया है तो। y के संभावित सबसे बड़े मान, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन खराब कर देगा, आप परेशान रह जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2 डिविजिबिलिटी पूछा है 72 से। मैंने 72 का मैंने बताया है आपको कि 72 का हमारा रूल होता है जो 9 से डिविजिबल हो और 8 से डिविजिबल हो। 8 से डिविजिबल होने का मतलब है लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए, लास्ट के 3 अंक हमारे कटने चाहिए किससे? 8 से। तो 7x2 क्या रखें कि ये कट जाए? तो यहाँ पे हम एक रखते हैं, पहले एक रख के देखते हैं। ठीक है, कि 8 से कट रहा है कि नहीं। 8 से कटने के लिए यहाँ पर संभावित नंबर हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 7x2। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रख के देखेंगे। एक से कट जा रहा है क्या? 8 9 72 होता है। तो 8 × 8 = 64, 64 और यहाँ 7, ये एक हमारा आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? x बराबर 1 आ रहा है हमारा, x बराबर 1, क्योंकि x बराबर 1 रखेंगे। 712 हमारा, यहाँ पे देखिए 712, तो हम इसको 8 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 × 8 = 64, बचा 7। ठीक है, 64, 64 बचा 7, 8 9 72, ये कट रहा है हमारा, मतलब x की वैल्यू 1 सही है। x की वैल्यू क्या सही है? 1 सही है हमारा। और देख लेते हैं यहाँ पर जो है x की जगह पर और क्या रखें? 2 रखें, कटेगा क्या? 2 रखेंगे, कटेगा नहीं। 3 3 5 रखते हैं, 5। तो 8 8 9 72 और 3, 8 चौक 32, बिल्कुल x के बराबर 5 भी आ जाएगा। फिर 5 के बाद क्या रखें हम यहाँ पर? 5 के बाद क्या आ जाएगा? 4 ले लेते हैं बढ़ा के 9। तो 8 9 72, 72, 72 7, 8 9 72, बिल्कुल x बराबर हमारा 9। तो x के हमारे कितने आ गए? 3 वैल्यूज आ गए यहाँ पर। कितने आ गए? 3 वैल्यूज, क्योंकि हमें बोला है कि y के संभावित सबसे बड़े मान लेना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 3 मान निकालना पड़ रहा है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, मान रख रख के हम यहाँ पर देख लिए हैं। अब जो है हमें y का मान देखना है, तो y के लिए अब चलते हैं, हमने x का निकाल लिया। x के इतने मान हमारे संभव हो सकते हैं। अब जो है हमारा किसका देखते हैं? y का। तो x के जगह पे हम एक रखते हैं, पहले एक रख करके यहाँ पर चेक करेंगे कि एक में हमारा सही हो रहा है कि नहीं। एक रख के, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से अब आपका
गेम स्टार्ट होता है। तो 9 कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, 5 3 8 5 3 8 8 7 15। 15 में क्या जोड़े कि ये 9 से कटे, 15 में हम जोड़ देंगे 3। 15 में 3 जोड़ेंगे 18, मतलब y की वैल्यू ये क्या आ गया, 3 आ गया। यदि x का मान हम 1 रखते हैं तो y का मान 3 आएगा। x का मान 1 रखते हैं तो y का मान हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, चलिए। y का मान हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान यदि हम 5 रखते हैं, 5 रख के देखते हैं तो 7 और 2 9, 5 तो कटेगा नहीं, 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 5 5 10 8 18 और 3 कितना हो गया, 21। 21 इसके जगह पर कितना आ जाएगा, 7 बराबर 21, 7 कितना हो जाएगा, 28। 9 तिया 27, मतलब कि 7 नहीं होगा, 6 होगा। 9 तिया 27, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारा 6 आ जाएगा। तो फिर हमारा बन जाएगा, जब x की जगह हम 5 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, देखिए एक बार और क्लियर करते हैं। 5 रखे हैं ना, तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, ये कट गया, 9 कट गया, ये 9 कट गया, तो ये हो जाएगा 8 7 15, 5 20, 20 5 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28। ये मिस्टेक हो रहा था ना दोस्त, 28 हो जाएगा। 28 में से क्या जोड़े, 28 में से क्या जोड़े कि हमारा जो है यहाँ पे हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 8। तो 9 चौक 36 हो जाता है, 8 जोड़ेंगे 36 आ जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर 8 रख सकते हैं, y के जगह पर 8 हम रख सकते हैं। तब ये पूरा पूरा x बराबर हमारा क्या लिए हैं, अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे जो है फर्स्ट वाला नहीं काम आया, हमारा कौन सा काम आया है कि जब हम x का मान लिए कितना, x का मान हम 5 लिए, तब जाके हमारा संभावित मान y का 8 आया, y बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये हमारा आ जाएगा। यदि हम 9 रखते हैं यहाँ पर तो 9 तो ऑलरेडी कट जाएगा, तो बाकी चीजें तो कट नहीं रहे हैं, तो हम 9 रख यहाँ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमारा y का मान 8 आ गया। x बराबर 5 तो y बराबर 8 हमारा आ गया। अब इसको जो है क्या बोला है, 3x प्लस वाई, तो 3x कितना हो जाएगा, 3x प्लस वाई का मान बताना है। तो हमारा आ जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 8 बराबर हो जाएगा 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 15 8 23 हो जाएगा। यही आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएंगे। 23 कहाँ पे है, ये मैं आपको समझाने के चक्कर में इतना समय लगा है, नहीं तो 2-2 सेकंड के ये सब क्वेश्चन हैं, आप इतना समझ लीजिए। आप लोगों को इतना समझाने में समय लग रहा है, नहीं तो कोई ये बड़े क्वेश्चंस है नहीं, 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है। बताइए x के जगह पर क्या आएगा, 88 से, 88 का डिविजिबिलिटी फटाक से सब लोग निकालिए। कैसे निकालेंगे 88 का, 88 को हम कर सकते हैं जो 11 से डिविजिबल हो और जो 8 से डिविजिबल हो, जो 8 से डिविजिबल हो। 8 से कट रहा है, 8 नम 72, 8 दहम 80, 11 8 88, जो 8 त्रिक 24, हाँ ये 8 से तो डिविजिबल है, हमें 11 से दे सॉरी, 8 से डिविजिबल है, इसको हमने यहाँ से चेक कर लिया, हमारा हो गया एक स्टेप कंप्लीट। बचा 11 से, तो 11 से करने के लिए यहाँ पे हमारा क्या नियम लागू होता है, 0 4 मैंने बताया था। 11 से डिविजिबल होने के लिए एक एक अंक छोड़ के लेते हैं, अल्टरनेट
ये फिर इधर तो एक और छोड़ के जाएगा तो है नहीं, तो 9 4 13 9 4 कितना हो जाएगा 13 प्लस एक्स। इसमें हम माइनस करते हैं किसको, माइनस करते हैं 0 2 1 1 छोड़ के, तो कितना हो जाएगा 0 2 और 6 मतलब कि 8, 6 2 8 हो जाएगा, जीरो से तो मतलब नहीं है जोड़ने में। तो यहाँ पे 13 प्लस एक्स माइनस 8। अब 11 से डिविजिबल करने के लिए इसको 13 से घटा सकते हैं, इसको 8 को बिल्कुल घटा सकते हैं। 13 में से 8 गया 5 प्लस एक्स है। अब कितना जोड़े इसमें कि वो हो जाए 11 से कट जाए, तो इसको हम 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, तो आपका एक्स के जगह पर 6 एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। 6 और 5 11 हो जाता है, तो एक्स इज इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा। 7 8 5 जोड़ेंगे आपका आएगा नहीं। क्या समझ में आया है आप लोगों को? यदि आया तो इसको करिए। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, वेरी सिंपल है। 8 4 3 9 x 5 3 डिवाइड बाई कितना है 99। 99 का डिविजिबिलिटी मैंने बताया था, जो 11 से जाए और जो 9 से जाए। ये हमारा है 99 का डिविजिबिलिटी। ठीक है, जो 9 से कटे 11 से कटे, तो 11 से 9 से कटने का रूल है कि सब 9 से कटना चाहिए। चलो काटते हैं। 9 से क्या हो सकता है यहाँ पर, तो 5 4 9, 9 कट गया, 3 8, 8 4 8 6 14, 14 हो गया प्लस एक्स हो गया। तो 9 से कटने के लिए एक्स की जगह में, 9 से डिवाइड होने के लिए एक्स के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो एक्स के जगह पर हम रख सकते हैं 14 और 4, 4 रख सकते हैं, तो x के जगह पर 4। यदि हम x के जगह पर यहाँ पर 4 रखते हैं, x के जगह पर क्या रखते हैं 4 रखते हैं, तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम अपने डिविजिबिलिटी वाला रूल देखेंगे। ठीक है, यदि 11 का अब नियम इसमें लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम 11 का नियम लगाते हैं। तो देखिएगा, तो हम इसके जगह पर जो है क्या रख लेते हैं 4। तो हमारा क्वेश्चन है 8 4 3 9 x 5 3। 11 से डिविजिबल होने के लिए x के जगह पर हम क्या करेंगे 4 लिख लेते हैं। 4 अल्टरनेट नंबरों को लेते हैं, लीजिए जल्दी से, कितना हो जाएगा 4 3 7 3 10 8 18। 18 में से घटाते हैं किसको 5 9 5 14, 14 और 4 18, 18 में से 18 गया मतलब जीरो आ जाता है। ये हमारा 11 से पूरा संख्या कट रहा है, मतलब x की एग्जैक्ट वैल्यू 4 ही होगा। 4 हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, x बराबर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे लगता है कोई आपको डाउट नहीं रह गया होगा। ये हम 11 से चेक किए हैं, ये 11 से चेक किए हैं, और ये यहाँ पे हम 9 से चेक किए हैं। ठीक है, तो आप लोग का ये पूरा आ गया। चलिए, इसको देखिए क्या बोल रहा है 75 से। हमारा क्वेश्चन क्या है 9823 2x 4 5 6 7 y। ठीक है, एक्स और वाई के जगह पे हमें मान निकालना है, फिर इसमें रखना है। निकालिए जल्दी से। 75 का डिविजिबिलिटी क्या होगा, हम इसको 25 से डिवाइड और 3 से डिविजिबल देख लेते हैं, तो आपका जो है क्या हो जाएगा 75 से डिविजिबल हो जाएगा। 75 से डिविजिबल ये है कि लास्ट के 3 अंक 25 से कटने चाहिए। 25 का डिविजिबल ये है कि हमारा जो है लास्ट का ये 2 अंक जो है 25 से कटना चाहिए, मैंने बताया था आपको। तो हम जो है लास्ट का 2 अंक देखेंगे तो हमारा y की जगह में 5 आ जाएगा। 25 से डिविजिबल करने के लिए y की जगह में हमें क्या रखना पड़ेगा दोस्त, y की जगह में हमें
5 रखना पड़ेगा। y की जगह में क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। जब जाके ये क्या होगा, ये जो है 25 से कटेगा। इतना तो हो गया, ठीक है। अब जो है हमें 3 से डिविजिबल देखना है, तो 3 से सिंपल हो जाता है। चलिए, 9 8 17, 17 18 19, 19 3 22, 2 24, 24 और 4 28, 5 33, 6 39, 7 39 और 7 कितना हो जाएगा, 36, 39 7 46, 46 और 5 कितना हो जाता है, 51। यदि 51 आया है और ये x है तो कितना हो जाएगा, 3 से करने के लिए, x के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, यदि 51 आया है तो x के जगह पर, x के जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ पे मैं बता दूं। x के जगह पर हम 0 रख सकते हैं। x के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। x के जगह पर 6, x के जगह पर कितना हो जाएगा, हाँ 6, x के जगह पर हम 9 रख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो इतने चीजें रख सकते हैं। तो x के जगह पर हम रख करके देखते हैं, 6x-5y का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो x के जगह पर हम इतने सारे चीजों को, इतने सारे नंबर्स को रख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें आंसर के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा कि हम क्या क्या रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले x के जगह पर 0 रखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा आंसर, तो ये तो होगा नहीं। तो हम क्या रखेंगे, 3, तो 6 त्रिक 18 और y का मान कितना है, 5 है, तो 5 25, तो 18 25, तो ये 3 भी नहीं होगा, 6 6 36 में से 25 गया, आएगा नहीं। अपना करेक्ट है कि अपने को 9 रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 6 × 9 -5 × 5, तो ये हो जाएगा 54 -25, आपका 14 में से 5 गया 9, और 5 में से 3 गया 2, 29, 29 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या आप लोगों को समझ में आया दोस्त, आज के प्रश्न कैसे आपको बेसिक समझाया मैं और आपको प्रश्न समझाया, तो ये सारी चीजें आप लोग को मुझे उम्मीद है कि अच्छे से एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो जाके पहले, इससे पहले वाला क्लास जरूर देखें। मैं तो कह रहा हूँ कि आप नंबर सिस्टम शुरू से देखें, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। हर एक दिन का क्लास दूसरे दिन से इंटरलिंक्ड होते हैं, तो आपको जो है समझने में दिक्कत हो सकते हैं, इसलिए जो है नंबर सिस्टम आप शुरू से पढ़ें तो आपको पूरा, और एक भी दिन अपसेंट नहीं करना है, डेली का क्लास लेना है, तभी जा करके आपको सारी चीजें समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग तुरंत जाइए टेलीग्राम में जुड़िए, यहाँ पे आपको अभी हम तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले क्लास लीजिए, फिर इसके बाद जो है पीडीएफ आपको यहाँ से दे दिया जाएगा। यहाँ से खूब प्रैक्टिस करिए, आपको जो है प्रैक्टिस पे ही हैबिट बनता है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइएगा, कुछ अपडेट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास को लाइक जरूर सब लोग करके जाएं और एक बार फिर से शेयर करके जाएं। और चैनल को हमारा जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो चैनल पे नए हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के कल की क्लास फिर अगले चैप्टर के साथ, मतलब कि यही चैप्टर में आगे की प्रोसेस के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।